जज साहब अगर इजाज़त हो तो कार्रवाई शुरू की जाए। इजाज़त है, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। बहुत शुक्रिया सर। जज साहब, ये फलक खुर्शीद हैं, एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। दानियाल के साथ उनके ऑफिस में काम करती थी और ये अच्छी तरह जानती थी कि वो एक अमीर आदमी है और इन्होंने अपने मज़मूम मकासद पूरा करने के लिए उससे शादी कर ली। और शादी करते ही नित नई फरमाइशें बढ़ने लगीं, लेकिन दानियाल ने मना नहीं किया और बात नए लिबास और ज्वेलरी से गाड़ी और मकान तक पहुंच गई। तो दानियाल ने मना किया तो ये नाराज़ हो गई। आपस में इनके झगड़े होने लगे और वो झगड़े आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, जिसकी शिकायत दानियाल ने अपने वालिदैन से भी की। और जब इनकी ख्वाहिशात की फहरिस्त बढ़ती चली गई तो दानियाल ने इन्हें सख्ती से मना किया। फिर क्या था, ये गुस्से से आपे से बाहर हो गई और इन्होंने दानियाल को इतना मारा पीटा कि वो लहूलुहान हो गया और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से दम तोड़ गया। और ये औरत जो उसकी मनकूहा थी, जाए वक़्वा से फरार हो गई और फिर बड़ी मुश्किल से तगदो के बाद कराची से गिरफ्तार की गई। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसको करार वाकई सजा दी जाए। इजाज़त। जज साहब, हमारे मुआशरे में सबसे आसान काम है औरत पर इल्ज़ाम लगाना। अगर शौहर औलाद पैदा ना कर सक रहा हो तो इसका इल्ज़ाम भी औरत को ही दिया जाता है। अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो अफसोस का इजहार किया जाता है। मर्द अगर अपनी बीवी पर तशद्दुद करे तो तब भी यही कहा जाता है कि ज़रूर इसमें इसकी बीवी की ही गलती होगी। और यही शौहर अगर अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करे तो तब उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है। बेटा नालायक और आवारा गर्द हो तो मशवरा दिया जाता है कि इसकी शादी करवा दी जाए ताकि बीवी उसे ठीक कर दे। और यही शख्स अगर शादी के बाद भी ना ठीक हो तब भी बीवी को इल्ज़ाम दिया जाता है कि अपने शौहर को संभाल नहीं सकी। जज साहब, अगर औरत के साथ जिनसी ज्यादती हो तब भी इल्ज़ाम उसके कपड़ों को दिया जाता है। ये कहकर जान छुड़ाई जाती है कि आखिर वो अपने घर से निकली ही क्यों। शौहर पागल और खर दिमाग हो तब भी औरत को चुप रहने का मशवरा दिया जाता है ताकि उसका घर आबाद रहे। आवान साहब भी चूंकि इसी बोसीदा मुआशरे का हिस्सा है, इसीलिए उन्होंने बहुत आसानी के साथ फलक पर लालच का इल्ज़ाम लगाया है। जबकि सच बात यह है कि दानियाल एक जहनी मरीज था। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। एक पल में ठीक और अगले ही पल में गुस्से से पागल हो जाता। जज साहब, उसका इलाज करवाना चाहिए था, मगर दानियाल के वालिदैन ने यह बात फलक और इसके घर वालों से छुपाई। फलक जैसी लड़कियां जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, उन्हें दानियाल जैसे लड़कों के पल्ले बांधना भी कानूनन जुर्म होना चाहिए।